गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है सबका आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा Q1 Q रूट्स। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर खत्म कर दिया था। आज हम बात करेंगे Q1 Q रूट्स। तो Q1 Q रूट्स क्या होता है, पहले हम चलते हैं, शुरू करते हैं इसका कॉन्सेप्ट से। आइए चलते हैं। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग वर्कशीट 1 हम डिस्कस कर लेते हैं Q रूट्स क्या होता है। पहले बात है Q, जो हम लोग स्क्वायर में पढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 टाइम्स। इसी तरह क्यू का मल्टीप्लाई क्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। दैट मीन्स कोई भी नंबर हो, मान लो यहाँ पर दिया 8, तो 8 का क्यूब दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स, तब जाके हमको निकलता है इसका क्यूब। दैट इज योर 512। तो एनी नंबर, किसी भी नंबर को 3 बार इंटू करने को कहा जाता है क्यूब। और इसको डायग्राम भी समझे तो डायग्राम में मान लो ये होता है क्यूब जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। डायग्राम निकालने में इस पर समझा जाता है, ये होता है क्यूब। और ये क्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दोनों है, तीनों है, लेंथ, ब्रेथ और ये रहा उसका हाइट। मान लो तुम्हारा घर है जिसका स्क्वायर शेप का घर, उसका बेस स्क्वायर शेप है, तो उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूब। तो क्यूब का तो कैसे निकालते हैं ना, 3 बार मल्टीप्लाई करने। उसी तरह क्यू रूट भी हमको 3 पेयर चाहिए। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट का बना रहे थे 2 पेयर, इसी तरह क्यू रूट का बनाएंगे 3 पेयर। तो अब करते हैं क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब मतलब 8 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। उसी तरह 13 का क्यूब, 13 का क्यूब मतलब 13 को 3 बार इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2197। उसी तरह का हम निकालेंगे 17, 17 का क्यूब मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17। तो 17 का क्यूब कितना होगा, 17 का क्यूब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4913। उसी तरह से हम करेंगे आई वाला 1.3 का क्यूब। देखो यहाँ 1.3 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर 13 का क्यूब 2197 है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आई भी 1.3 का क्यूब। इसका मतलब 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 होता है, इसका आंसर तो वही 2197 आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल देना होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 आफ्टर डेसिमल 3 नंबर है, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ छोड़ के देना है आफ्टर 3 नंबर, 1 2 3, तो 2.197 होगा। उसी तरह का बी नंबर बात है 0.06। तो 0.06 तरह 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब होता है 216। अब डेसिमल 2 2 4 2 6 नंबर छूट के देना है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार 2 4 बार 6 बार, 6 नंबर छूट के 1 2 3 है, 4 5 6, तो 0.000216 उसका आंसर होगा। उसी तरह का VI 0.4 का क्यूब मतलब 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, लेकिन डेसिमल 3 नंबर छूट के देना है तो 0.064 आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। अब चलते हैं इसका 7 नंबर 2/3 का क्यूब। तो यहीं पर कर देते हैं 2/3 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3/27 हो गया आंसर। और उसके बाद आएगा 7 का क्यूब, -7 का क्यूब। देखो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -7 का क्यूब मतलब -7 मल्टीप्लाई इंटू -7 इंटू -7, तो -7 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस होगा। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 343 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। उसी तरह आ जाएगा 9 का, -9 का क्यूब, माइनस को 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस में आएगा, 9 का क्यूब होगा 729, -729। और उसके बाद आएगा -12 का क्यूब, -12 का क्यूब, -12 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का क्यूब होता है 12 144,
और 144 इंटू 12 होगा 1728। तो 1728 हो गया आंसर। यहाँ पर हो गया हमारा 1 नंबर खत्म। चलते हैं 2 नंबर की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यों है। पहले नंबर करके देखते हैं 4096 4096। यहाँ पे 2 में काटेंगे तो कट जाएगा 2 2 जा 4 0 38। फिर 2 में काटेंगे 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 2 4 जा 1024। फिर 2 में काटेंगे 1024 होगा 2 5 जा 10 512। 2 में काटेंगे 2 में डिवाइड करेंगे ये होगा 256। हाँ, फिर 2 में काटेंगे 128। फिर 2 में डिवाइड करेंगे हो जाए 64। 64 हमारा होता है 2 टू द पावर 6। यही पे कर लेते हैं 64। 2 में काटेंगे 32। 2 में काटेंगे 32 हो गया 16। 2 में डिवाइड करेंगे आ गया 8। 2 में करेंगे 4। 2 में करेंगे 2। तो देखो हर दो तीन में से क्यूब में हर तीन में से एक पेयर, ये तीन एक पेयर बना, ये तीन एक पेयर बना, और ये तीन एक पेयर बना, ये तीन एक पेयर बना। ओवरऑल कितना हुआ, दैट मीन्स 4096 इज ए क्यू रूट, इज ए क्यू रूट, ए परफेक्ट क्यू से इज ए परफेक्ट क्यू। देखो ये तीन बार परफेक्टली तीन पेयर बन गया तो कितना हो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 16 का क्यू है 4096। इट इज ए परफेक्ट क्यू। क्लियर। अब दोबारा देख लेते हैं 4096 को 2 में डिवाइड किया 2048 है, 2048 को 2 में करेंगे 1024। फिर 1024 को 2 में डिवाइड करेंगे 512। 2 को 512 में करेंगे 256। फिर 256 को 2 में करेंगे 128, और 2 में 128 जाएगा 64, और 64 बनता है 2 टू द पावर 6 होता है। तो देखो 6 बार आ गया तो 2 पेयर बन गया, इधर 6 बार आया है तो 2 पेयर। तो 2 हर तीन में से एक पेयर चूज करना है। तो पहले हमने था यहाँ से 2 और 2 2 2 3 पेयर हमने चूज कर लिया, तो यहाँ से हमारा आया 1 2 3 4। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 का क्यू हो गया 4096। तो 16 का क्यू आ गया 4096। उसके बाद डबल आई, क्या 108 इज ए परफेक्ट क्यू, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ये परफेक्ट क्यू नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट क्यू। ये देखते ही पता चल रहा है क्योंकि 108 को 2 5 जा 4 2 5 जा 10 54 होगा। 2 में कटेंगे 2 2 जा 4 2 27 27 3 3 जा 3 9 जा। देखो ये तीन का क्यू, लेकिन दो का पेयर नहीं बनना है, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यू। सिमिलरली ट्रिपल आई आल्सो इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ये भी पेयर नहीं बनेगा। 2 में कटेंगे 2 1 जा 2, ये 1 2 9 जा 18 2 6 जा 196। फिर 2 में कटेंगे 2 4 जा, फिर 2 9 जा 18 198 2 4 जा 8 1 2 9 जा, देखो 7 7 10। ये तीन का तो बन गया लेकिन 7 का पेयर नहीं हुआ, इसलिए इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ये परफेक्ट क्यू नहीं है। देखो यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, तो ये परफेक्ट क्यू है। ये कितना होगा 30 का, तो 3 का क्यूब 27, तो 30 का 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली 3 जीरो है, तो ये परफेक्ट क्यू है। ये परफेक्ट क्यूब है, ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया, 16 का क्यूब हो गया। देन ये 64, ये भी परफेक्ट क्यूब है, -4/11 का क्यूब होता है। 4 4 जा 16 4 जा 64, ये 11, तो -4/11 का क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर 2 नंबर हो गया हमारा खत्म। अब चलते 3 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसको कौन सी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। इसका मतलब साफ है 2560 परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 5 फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें करेंगे 5 में करेंगे 5 5 जा 25, 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
और बचा 1 512। यहाँ पर हो गया 512, ये 2 में जाएगा, 2 से करेंगे 256, 2 में 128, 2 में करेंगे 64, 32, 16, 8, 4, 2। देखेंगे 3 पेयर बन गया, ये भी 3 पेयर बन गया, ये भी 3 पेयर बन गया। तो 5 ही अकेला पेयर नहीं हुआ, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो हमारा 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, क्योंकि हमारे पास 5 एक ही है, हमको पेयर 3 का बनाना है, तो हमने 2 5 चाहिए, दैट मीन्स 25। तो 25 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2560 सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 to be multiplied to be a perfect क्यूब। 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 4 number, find the smallest number by which 8788 be divided so that question is a perfect cube। अब देखते हैं इसमें कितना डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह इसको 2 में करेंगे 4, 2 3 जा 6, 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा, फिर 2 में करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, और इधर 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 7 2 7 2 2197। अब 2197 किस में जाएगा, 2197 आ रहा है, तो देखते हैं किस में जाता है। तो 2197 आएगा, तो 2197 मान उसको 13 में डिवाइड करते हैं, क्या डिवीजन 169, हाँ 13 में करेंगे तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का क्यूब 2197 है। तो ये हो गया आंसर, हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, यहाँ पर 13 का पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, तो सो किस में डिवाइड करेंगे, तो ये जो 2 इंटू 2 4 है, इसको हम हटा देंगे, तो वर्चुअल में डिवाइड कितना करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 हो गया 4। 4 हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो 4 का पेयर हमारा लिए अड़चने पैदा कर रहा है, तो 4 पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए डिवाइड कितना करेंगे, 4 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया खत्म। तो चलते 5 नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 650 इज ए नॉट ए परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सही है, 650 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये ट्रू है। परफेक्ट क्यूब्स में एंड विद 2 जीरोस, गलत जवाब में एंड ऑफ 3 जीरोस होता है, 3 जीरो में होगा तभी जाके परफेक्ट क्यूब होगा। देन परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर may not always be odd। परफेक्ट क्यूब ऑड नंबर हमेशा ऑड होता है, may not लिया है तो फॉल्स है, क्योंकि वो हमेशा ऑड होता है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव, ये ट्रू है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही होता है। फॉर ए नंबर टू परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट। फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम, फॉल्स है, ट्रिपलेट्स में आना जरूरी नहीं है परफेक्ट क्यूब होने के लिए। तो यहाँ पर Q1 Q2 का वर्कशीट 1 हमने खत्म कर लिया है। आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे नई क्लास के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आगे आपके हमारे वीडियो मिल सके। Thank you.